अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज संडे 30 जुलाई सुबह के 9:43 हो रहे हैं। तो बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 29,314 पे। तो आज भी मैं क्विक अपडेट दूंगा। संडे है, जैसे कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी 29,300 को होल्ड कर रहा है एक तरह का। तो हमारा एक तो 4H पे जो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आपको बना के दी हुई है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन देखिए रेजिस्टेंस आ रही है, इस पे नज़र रखनी है हमने। और एंड हमारा जो 4H पे क्या कहते हैं, 1 डे पे बेरिश डाइवर्जेंस हमारा तकरीबन चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा क्लियर 4H पे था, वो तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 1 डे पे भी बेरिश डाइवर्जेंस का हमारा पैटर्न चाह रहा है, जो कि पॉसिबल है कि ये RSI भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। तो देखते हैं, अगर बीटीसी होल्ड यहीं भी करता है कहीं पे, तो वापस इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ सकता है। ये 1 डे के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, अगर कहीं पे बीटीसी होल्ड करता है तो बेरिश डाइवर्जेंस ये नीचे डायरेक्ट तो नहीं लेके जाती, स्टेप बाय स्टेप देखें, नीचे ड्रॉप लिया, फिर वापस ऊपर रीटेस्ट करने आया, फिर ऐसे ऊपर रीटेस्ट करने आया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप ये रीटेस्ट करता है कैसे कैंडल्स को और ट्रेंड लाइन को, फिर बेरिश डाइवर्जेंस ऐसे चलती है। तो ये हो गया 4H पे जो हमारा यही ट्रिपल टॉप का पैटर्न था। ये तो बड़ा अच्छा हमें डंप इसने दिया, तकरीबन 8-9% का, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी दी थी। और ये हमारा स्टिल वैलिड हो गया था ट्रिपल टॉप का पैटर्न। उसके अलावा 4H पे के हम बेरिश डाइवर्जेंस भी चल रही थी। देखें यहाँ पे हमें एक जब हाई मिली थी, तब बीटीसी 30,000 पे था, तो एक हमें RSI की हाई देखें यहाँ पे फुल मिली थी, फुल ओवरबॉट जोन में था इस वक्त 90। हाँ, 90 की RSI था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एक टॉप मिला, ये हायर हमें एक सेकंड यहाँ पे मिली थी। उसके अलावा RSI क्या बनानी शुरू कर दी थी, हायर लो। उसके बाद यहाँ पे हमें एक डबल क्या कहते हैं टॉप का, हाँ, ये पैटर्न मिला था, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन लेके आया था, ठीक है, बीटीसी। उसके बाद एक और यहाँ पे होल्ड करके बीटीसी फिर ऊपर गया। देखें, क्योंकि 4H पे तो बेरिश डाइवर्जेंस बनी थी ना, मैंने कहा था जब तक उसकी RSI ओवर, क्योंकि ये बेरिश डाइवर्जेंस थी ना, इसकी RSI जानी चाहिए थी ओवर बोर्ड जोन पे। तो यहाँ पे ओवर बोर्ड जोन पे नहीं की थी, देखें यहाँ पे वापस से बीटीसी ऊपर आ गया। तो यहाँ पे फिर इसने हमें बना कर दिया था कि जी ट्रिपल टॉप का पैटर्न, ठीक है। ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना, साथ एक और हमें बेरिश डाइवर्जेंस तो स्टिल मारी जा रही थी, क्योंकि RSI यहाँ पे सेलिंग जोन पे नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक और हमें हाई देखने को मिली थी, हाई लोज देखने को मिली थी, यहाँ पे एक लो लगी थी, ठीक है। तो ये एक डाइवर्जेंस का साइन था। तो ट्रिपल टॉप का भी एक तो हमें साइन मिल गया था यहाँ पे, ठीक है, और एक बेरिश डाइवर्जेंस का भी था। तो सीधा यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला नीचे की तरफ। तो 4H पे RSI यहाँ पे चली तो गई थी ओवर सीलिंग जोन में, लेकिन देखिए बिल्कुल ही इसने यहाँ पे एक मूव मारी थी ओवर सीलिंग जोन में, थोड़े तो वापस ऊपर निकल गया बीटीसी। तो 1 डे पे भी बेरिश डाइवर्जेंस का लग रहा है हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलेगा वापस इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ये जो RSI भी मैंने आपको बना के दिखाई है, ठीक है। इस पे हम नज़र रखेंगे। बाकी 4H पे तो कंप्लीट ही था एक तरह का हमारा यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस, लेकिन बीटीसी स्टिल अब इधर ही मूव कर रहा है। तो ये अब हमारी ऊपर सारी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे भी नज़र रखेंगे। जो 30,000 का एरिया था, 29,700, ये 30,000, ये जो मैंने रेड ये सारा जोन बनाया हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस कब हो गया। ये जो मैंने एक ब्लू लाइन, ये ग्रीन सारा नीचे सपोर्ट का है। और ये बाकी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है 4H पे, से आपने नज़र रखनी है, रेजिस्टेंस का काम करेगी। चलते हैं अब लोअर टाइम फ्रेम में। जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, तो बीटीसी कल यहाँ पे एक हमें डबल टॉप का पैटर्न नज़र आ रहा था, जो कि मैंने आपको कहा था अगर तो बीटीसी 29,300 को नहीं होल्ड करता, तो इसके नीचे जाने के यहाँ से चांसेस होंगे। तो ये येलो ट्रेंड लाइन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन लेता है, ठीक है, ऐसे करके इस जोन को रीटेस्ट करके नीचे जा सकता है। लेकिन बीटीसी अभी भी 29,300 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है।
उसके अलावा बाकी जो मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट दी थी वो यही, हाँ वो यही वाली दी हुई है, जब BTC 29,366 तक, तो नज़र रखनी है आपने इस ट्रेंड लाइन पे, और 29,300 पे नज़र रखनी है। तो अगर 29,300 नहीं उड़ता इसके ऊपर, थोड़ा सा होल्ड करके नीचे आके रीटेस्ट करके नीचे भी जा सकता है, या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होल्ड कर सकता है। लेकिन अभी भी देखें, ये सिनेरियो चाह रहा है BTC 29,300 को होल्ड कर रहा है। बाकी डबल टॉप का पैटर्न नज़र रखेंगे इस पे, लेकिन ये अब ज़्यादा साइडवेज हम चल पड़ा है। ये अगर इसने जाना होता तो यहीं से, यहाँ से देखें ना, वापस ऊपर आ चुका है 29,300 पे, ऊपर ही इसके होल्ड कर रहा है। अगर इसने नीचे जाना होता ना, यहीं से ऐसे चला जाता। तो नज़र रखेंगे। बाकी बियर फ्लैग का जो हमारा जी सिनेरियो था 2H पे, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं फिर से। 2H पे जी बियर फ्लैग का जो हमारा सिनेरियो नज़र आ रहा है, मार्केट देखें है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो गया। देखे ना, है तो अभी भी स्टैंड लाइन के नीचे, ऐसा लग रहा है स्टैंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर नीचे वापस सपोर्ट पे आया है। ये आपके सामने है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हुआ है, शायद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉटम तो नहीं लग रहा। 2H पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा डबल टॉप का एक पैटर्न, लेकिन अभी वो भी थोड़ा सा मूव किया, लेकिन ये क्लियर नहीं है, इसको नहीं देखेंगे। अच्छा, बाकी बीर फ्लैग का ये सिनेरियो इतना भी वैलिड तो नहीं है, थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, इस पर इतनी नज़र नहीं रखेंगे। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से नज़र रखेंगे। और ये ट्रेंड लाइन पे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही होल्ड करता रहा तो रेजिस्टेंस का काम है, शायद हो भी सकता है इस यहाँ से नीचे आए रीटेस्ट करके इस ये, क्योंकि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन 4H के हिसाब से बनाई है, ये भी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। लेकिन यही है कि 29,300 की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो नज़र हमने रखनी है, क्योंकि कंफर्मेशन तो हर जगह से ले ली है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसने यहाँ पे देखे ना ख़राब किया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें डबल टॉप का पैटर्न लग सकता है। अब जिस तरह 2H पे मैं गया था, 2H पे यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप लगा था, लेकिन यहाँ से फिर नीचे गए वापस ऊपर आ गया स्टैंड लाइन को रीटेस्ट करने। तो बीर फ्लैग के स्ट्रक्चर को इतना हम क्या कहते हैं, क्लियर इतना नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे ख़राब हो गया, इतना नज़र में नहीं रखेंगे। बाकी वही अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे। कोई अपडेट अगर इसकी बनेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। चलते हैं ज़रा 1H पे। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन है तो इसके नीचे ही BTC, ठीक है। यहाँ से ऐसा लग रहा है थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली है, लेकिन अब इस ट्रेंड लाइन को हटाएं। 1H पे भी देख लिया, 30 मिनट 50 मिनट। अच्छा, 30 मिनट 50 मिनट पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक और इसने डबल टॉप बनाया हुआ है, लग रहा है कि नहीं? ज़रा गौर से देखें, 1H पे भी हमें नज़र आ रहा है, 1H पे भी यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे भी हमें एक लग रहा था कि डबल टॉप है, ये देख आप कह सकते हैं। लेकिन ये देख, मैं 1H पे जाऊंगा नहीं तो 2H पे था, ये कैंडल ऊपर निकल जाएगी। लेकिन क्लियर जो अभी का नज़र आ रहा है ना, वो ये वाला हमें नज़र आ रहा है। 1H पे भी क्लियर नज़र आ रहा है, 2H पे भी आ रहा है, 30 मिनट 50 में भी हमें ये डबल बॉटम का, डबल टॉप का सॉरी, नज़र आ रहा है पैटर्न। तो देखते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से वही रेजिस्टेंस सपोर्ट भी नज़र रखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ड्रॉ की थी अपनी ट्रेंड लाइन। अच्छा जी, ये हो गया। बाकी इस ट्रेंड लाइन पे अब नज़र रखनी है। और ये जो मैंने आपको डबल टॉप का एक सिनेरियो बना के भी फ्रेश दिखाया है, इस पे भी नज़र रखनी है। बाकी ये वाला जो डबल टॉप था, ये थोड़ा आप देखना नीचे तो नहीं लेके आया, लेकिन ये पे साइड पे थोड़ा चल पड़ा।
बाकी अब इतने डबल टॉप अब नज़र आ रहे हैं, ज़रा दिमाग घूम रहा है, लेकिन अब हम अपने सिंपल तरीके से ये जो फ्रेश नया बना है ये स्टॉप पे नज़र रखेंगे, ठीक है, डबल टॉप। और नज़र रखेंगे अगर तो 29,300 होल्ड होता है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नज़र रखेंगे। 29,300 होल्ड होता है, तो अगर वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस वापस ये जो येलो वाली आ रही है, और ये जो मेजर 4H की ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ की है, यहाँ से रिजेक्शन ले भी सकता है, नीचे भी वापस आ सकता है। नीचे अगर वापस आए तो 29,300 की सपोर्ट बैठी हुई है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ये देखें, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाता है वो तो एक फेक आउट जैसा होगा, लेकिन अगर इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हमारे पास वही नेक्स्ट रेजिस्टेंस 29,700 की, ठीक है। यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर वापस इसके ऊपर ब्रेकआउट से लेता है तो रीटेस्ट करके मजीद ऊपर जाता है तो 30,000 की भी रेजिस्टेंस हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये हो गया, क्योंकि 29,300 को होल्ड कर रहा है। अब इसके अलावा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, या यहाँ तो यहीं से रिजेक्शन लेता है, यहाँ तो ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन से भी ले सकता है, ये दोनों ट्रेंड लाइन से, ठीक है। तो इसको अगर हमारा ये सपोर्ट टूटती है 29,300 की, इसको फिर रीटेस्ट करके इससे रेजिस्टेंस बना के नीचे आता है, यहाँ तो डायरेक्ट नीचे भी जा सकता है, वो एक तरह का फेक आउट भी कह सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा क्या कहते हैं, यहाँ से भी रिजेक्शन लेके जा सकता है, फिर रीटेस्ट करके अगर नीचे जाता है तो 28,700 की सपोर्ट अच्छी पड़ी हुई है हमारे नीचे, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मज़ीद नीचे आता है, ठीक है। इसको रीटेस्ट करके 28,700 तो 28,300 की भी हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो बस ये सिनेरियो मैंने बताना था। बाकी जो फ्रेश अभी मुझे लग रहा है कि डबल टॉप का पैटर्न बना है 1H पे और 30 मिनट पे, जो क्लियर नज़र आ रहा है वो ये वाला है। लेकिन इसकी ये भी तो कैसे चल सकता है जब तक नीचे हमें 29,300 को ब्रेक डाउन ना करे, नीचे जाके फिर रीटेस्ट करके इस एरिया को रेजिस्टेंस बना के नीचे आए, तब ये फिर स्टिल वैलिड होगा। और ये यहीं से ऊपर निकल जाता है तो ये वाला फिर डबल टॉप जो था इनवैलिड हो जाएगा, और जो पिछले वाला भी डबल टॉप था वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो नज़र रखनी है कि यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन लेता है रीटेस्ट करके, या तो डायरेक्ट नीचे जाता है, या तो ऊपर जाके वापस से ही हमें इनवैलिड करता है। चलते हैं एमए और ईएमए पे, वो डिस्कस नहीं की थी हमने। अच्छा जी, 15 मिनट पे आ सकते हैं। जिस तरह भी साइडवेज जा रही है, थोड़ा गोल्डन क्रॉस मिला हुआ है, लेकिन BTC अभी भी हो 250 के ऊपर ही है, तो ये नीचे सपोर्ट का भी काम करेगी। 200 और 250 की रेजिस्टेंस बनी है 15 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे आ जाते हैं जी। 30 मिनट पे एक हमें जी मिला था, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मिला था, लेकिन वापस एक पंप तो नहीं हुआ, फिर ब्रेक डाउन मिला, फिर एक गोल्डन क्रॉस लगा, और अभी भी देखें गोल्डन क्रॉस भी लगा हुआ है 30 मिनट पे, और ये 200 MA और 50 MA की सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी शो हो रहा है हमें डबल टॉप का पैटर्न, जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, इस पे नज़र रखेंगे, ठीक है। 1H पे चलते हैं। 1H पे आ जाते हैं जी। 1H पे जो हमारा डेथ क्रॉस लगा था, कैसे इसको नीचे लेके आया BTC को, जैसे, और रीटेस्ट करके 200 MA को नीचे आया, फिर रीटेस्ट करके नीचे आया। अगर आप गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस के बारे में नहीं पता तो उसकी क्रिप्टो गाइड्स के नाम में मेरी प्लेलिस्ट है, वो साइट पे मैं अभी पॉपअप कर लेता हूँ, उसमें जाके डेथ क्रॉस और बुलिश और गोल्डन क्रॉस की वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या किस तरह काम करता है, ठीक है। चलते हैं वापस। 1H पे अभी 50 MA की सपोर्ट काम कर रही है, 200 MA की रेजिस्टेंस बैठी है अभी ऊपर, इस पर नज़र रखेंगे। 2H पे भी डेथ क्रॉस लगा हुआ है, नीचे मार्केट आई हुई है, ठीक है। 200 को दोबारा तो रीटेस्ट करके यहाँ पे डबल टॉप जो बनाया था, ठीक है। अब इस 200 MA की सपोर्ट काम कर रही है, सॉरी 50 MA की, और 200 MA की रेजिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से नीचे जाता है, इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ ऊपर जाता है। 4H पे चलते हैं जी। 4H पे बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई थी तो गोल्डन क्रॉस मिला था, पंप लिया,
ये देखें, ये गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस यही होता है। क्रॉस ओवर लगा, मार्केट 250 के ऊपर थी, रीटेस्ट किया, ऊपर गई धड़म, जिससे यहाँ पे डेथ क्रॉस लगा नीचे की तरफ, नीचे क्लोजिंग नीचे की ना 250 से नीचे डेथ क्रॉस लगा मार्केट नीचे। तो अब ये काम का 50 और 200 एम में काम करेंगे रेजिस्टेंस का, जो कि अभी काम कर रही है। ठीक है, ऊपर आता है तो 50 और 200 एम की रेजिस्टेंस है बैठी हुई है। 6H पे चलते हैं। जिस 6H पे 200 के ऊपर ही बैठा हुआ है BTC, तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है। मज़ीद ऊपर आता है तो 50 एम में भी हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, 8H पे चलते हैं जी। 8H पे भी साइड वेज मिडल में है, नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर जाता है तो ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगी हमारी 50 एम में। 12H पे आ जाते हैं जी। 12H भी साइड वेज मिडल में है, नीचे आता है तो ये 200 के एम में सपोर्ट का काम करेंगी और 50 एम में की रेजिस्टेंस का काम करेगी। वनडे पे चलते हैं जी। वनडे का चार्ट, वनडे पे चार्ट पे 50 में बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन चली है 50 एम पे। तो देखते हैं इसको होल्ड करता है या नहीं, या इसके ब्रेकडाउन लेकर नीचे आता है। तो अगर इसको होल्ड करता है तो वापस ऊपर जा सकता है, अगर उससे नीचे होल्ड नहीं करता है 50 एम का तो नीचे मजीद जाता है, तो 200 एम की सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, वनडे के अकॉर्डिंग है ये। 3 डे पे चलते हैं जी। 3 डे पे भी 200 के ऊपर ही है, नीचे आता है तो 250 एम की सपोर्ट पड़ी हुई है 3 डे के चार्ट पे। ठीक है, वीकली पे चलते हैं जी। वीकली पे 200 और 50 एम की सपोर्ट पड़ी है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस वीकली पे नज़र नहीं आ रही एम की। ठीक है, अब जल्दी से EMA पे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोग बोर ना हो जाते हो, लेकिन ये बातें समझने वाली होती हैं। अच्छा, वीकली EMA अकॉर्डिंग 155 EMA 200 EMA भी नीचे सपोर्ट के काम कर रही हैं। अगर नीचे आता है तो ऊपर कोई EMA की रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। 3 डे पे चलते हैं जी। वीकली के अकॉर्डिंग वीकली की जी 3 डे के पे अकॉर्डिंग EMA हमारी अभी 21, ये देखें सपोर्ट का काम कर रही है। नीचे अगर आता है, इसको ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, लेकिन अगर नीचे आता है तो 255 EMA 100 EMA सपोर्ट का काम करेंगी 3D के अकॉर्डिंग। ठीक है, वनडे पे आ जाते हैं जी। वनडे पे 50 की कंसोलिडेशन ही चाह रही है 50 के ऊपर। तो देखते हैं कि सपोर्ट का काम करके यहाँ ऊपर लेके जाता है, यहाँ इसको होल्ड अगर 50 EMA को नहीं होल्ड करता तो नीचे आता है तो 100 और 200 EMA की सपोर्ट बैठी हुई है। ठीक है, 12H पे चलते हैं जी। 12H पे बड़ा अच्छा हमें अब शो हो रही है 50 EMA की रेजिस्टेंस और 200 तो ये सपोर्ट काम कर रही है। 100 EMA की रेजिस्टेंस थोड़ी लग रहा है काम कर रही है, तो देखते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट लेके होल्ड करता है, यहाँ इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है। नीचे आता है तो 200 की सपोर्ट बैठी हुई है, EMA 50 की रेजिस्टेंस बैठी हुई है अगर ऊपर आता है। ठीक है, 12H के अकॉर्डिंग। 8H पे चलते हैं जी। 8H पे तकरीबन मिडल में ही है, तो ऊपर आता है तो 155 EMA की रेजिस्टेंस, नीचे आता है तो 200 EMA की सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, जैसे पहले यहाँ से 8H पे सपोर्ट उठाई है उसने। 6H पे आते हैं जी। 6H पे रेजिस्टेंस अब 200 की बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो नीचे कोई EMA की 6H पे सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, और अगर ऊपर आता है तो फिर 55 EMA 100 EMA की रेजिस्टेंस बैठी है। 4H पे जी। 4H पे ऊपर अभी कोई EMA की नीचे सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, ऊपर आता है मजीद तो 55 EMA 200 EMA 100 EMA के नीचे ऊपर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। 2H पे चलते हैं। 2H पे भी ऊपर वापस आता है तो ये हमारी रेजिस्टेंस ऊपर बैठी है 55 100 200 की रेजिस्टेंस। 1H पे आते हैं। 1H पे भी BTC 50 के ऊपर ही है, लेकिन 100 की रेजिस्टेंस है, 200 की रेजिस्टेंस देखते हैं यहाँ पे होल्ड करके ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाता है। अब लोअर टाइम फ्रेम में तो इतना कुछ खास नहीं है, ये रेजिस्टेंस 200 की बनी हुई है और अभी मार्केट ऊपर ही है। 15 मिनट के चार्ट पे भी 250 की रेजिस्टेंस बनी हुई है, 200 की सपोर्ट, तो इतना अभी लो टाइम फ्रेम में इतना कुछ हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बड़े टाइम के अकॉर्डिंग सपोर्टों पे नज़र रखेंगे, EMA और MA पे। ठीक है, बाकी BTC का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया था, ये वाला और जो डबल टॉप है और ये वाला जो डबल टॉप है, जब तक 29,300 ब्रेक नहीं होता, ये जब रेजिस्टेंस सही तरह नहीं बन जाता, तो ये अगर ये ऐसे रीटेस्ट होके रेजिस्टेंस बन जाता है, नीचे आता है, तो ये हमारे स्टिल डबल टॉप सारे इनवैलिड चल पड़ेंगे। तो अगर 29,300 होल्ड होता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है, तो ये सारे पैटर्न इनवैलिड हो जाएंगे। तो बाकी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे नज़र रखनी है। ठीक है, 29,300 पे नज़र रखनी है, और बाकी सिनेरियो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं।
और टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा साथ। उसकी भी जो भी पैटर्न वगैरह फ्रेश बनता है वो मैं अपलोड कर दूंगा इस पर, ठीक है, BTC का। और ट्विटर को भी मेरे फॉलो कीजिएगा, उस पर कोई जो भी पैटर्न वगैरह बनता है वो मैं फॉलोअप करता रहता हूँ। ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आपने फेयर इंडेक्स पे कॉपी ट्रेडिंग पे मुझे ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोते सोते आपके पैसे बनेंगे। ट्रेड मैं करूँगा जिस तरह मैं अपने अकॉर्डिंगली लेता हूँ। ये आपके सामने मेरी ट्रेड है, कभी $12 बनाया, $60, $22, $3। टोटल मेरी ट्रेड 60 है, 45 ऑन है, खाली 15 लॉस हैं। लेकिन ये लॉस ट्रेड अभी मेरी रनिंग में है, इंशाल्लाह अभी प्रॉफिट में बदलेंगी। विन रेट 88% है 7 डेज़ का, और ये 3 वीक्स का 69% है। 7 दिन में टोटल प्रॉफिट $71 मैंने बनाया है। मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेता हूँ अच्छे से, जिस तरह मैं पर्सनल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल पैसे मैं थोड़ी लॉस कराऊंगा। और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके भी बीच में पैसे बनेंगे सोते सोते। आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने लिंक फेयर इंडेक्स पे अकाउंट बनाना है, मेरे लिंक के थ्रू बनाइएगा। आपको विड्रॉल की फ़ी, डिपॉजिट, कोई बोनस वगैरह मिलेंगे, और विड्रॉ की फ़ी बहुत कम मिलेगी, ठीक है, मेरे लिंक के थ्रू अगर बनाएंगे तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों का, कॉपी ट्रेडिंग और फेयर इंडेक्स का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।